Hello students, welcome to your English class. In the previous video, we were studying the 5th chapter of your Moments book, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. And we had read half of the story where the prince wanted to help a seamstress and a playwright, and the swallow helped him to help those people. तो ये दो लोगों की बात हम कर चुके हैं और इन दोनों की मदद ये दोनों मिल कर के कर चुके थे. We have to continue the story from here. The next day the swallow flew down to the harbor. हार्बर क्या होता है? पोर्ट. बंदरगाह जो होती है जहाँ पर शिप्स आते जाते हैं उसे हार्बर या पोर्ट कहते हैं. तो अगले दिन swallow जो है वो हार्बर तक गया. He sat on the mast of a large vessel. वेसल का मतलब वैसे क्या होता है? वेसल का मतलब बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर वेसल का मतलब है शिप. तो एक बड़े से शिप के मास्ट पर जाकर वो बैठ गया. मास्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्या होता है. एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. और उस मास्ट पर बैठ के वो सेलर्स को काम करते हुए देखता रहा. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो. और खुशी के मारे वो चिल्ला रहा था कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नोबडी माइंडेड. लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है तो इजिप्ट जा रहा है कि यहीं पे रह रहा है. एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब चांद निकला तो वो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड. और वो उसे आगे चला के क्या कहने लगा कि मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय करने आया हूँ. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब प्रिंस ने फिर से उससे वही कहा कि स्वालो स्वालो एक रात और मेरे पास रह जाओ. इट इज़ विंटर. बहुत सर्दी है. आंसर द स्वैलो. स्वैलो ने कहा बहुत सर्दी है यहाँ पे. एंड द स्नो विल सून बी हेयर. और जल्दी ही बर्फ़ भी गिरनी शुरू हो जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. और कहने लगा, वो दोनों जगह की मौसम को कंपेयर कर रहा है कि यहाँ तो इतनी ठंड है, बहुत जल्दी बर्फ़ भी गिरने लग जाएगी. इजिप्ट में बड़ा अच्छा सा मौसम है. वहाँ पर जो हरे भरे पाम के ट्रीज़ हैं उनके ऊपर सूरज चमकता है और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो बड़े आराम से पड़े रहते हैं. तो वो जगह मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ वो सोच रहा है. In the square below sat the happy prince. There stands a little match girl. और अब हैप्पी प्रिंस ने एक और नई कहानी शुरू कर दी. क्या कहने लगा? इन द स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स चौक में, चौराहे पे. नीचे जो चौराहा है वहाँ पे देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और उसकी सारी माचिस जो हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो सारी ख़राब हो गई हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और अगर वो घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं गई तो उसका फादर उसे बहुत मारेगा. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़ और stockings and her little head is bare. अब इस लड़की की हालत को देख के हैप्पी प्रिंस को बहुत दुख हो रहा है कि छोटी सी बच्ची है, पापा ने भेजा हुआ है कि माचिस बेच के आ, नहीं तो तेरी पिटाई करूँगा पैसे नहीं लाई तो. और बेचारी बच्ची के पास ना शूज़ हैं, ना स्टॉकिंग्स पहनी हुई है, ना सॉक्स हैं, ना शूज़ हैं, और सिर पर भी कुछ कैप वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ है, खाली सिर पे घूम रही है. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her.
और क्या कहने लगा, प्लक आउट माई अदर आई, मेरी ये जो दूसरी आँख है ना इसको निकाल दो और ये इसे दे दो। तो उसका फादर उसकी पिटाई नहीं करेगा। अब स्टैचू के लिए तो वो आई है और बाकी सब के लिए तो वो नीलम है, सफ़ायर है। तो उसने कहा इसको निकाल दो, तो उसका फादर उसकी पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो। स्वैलो ने कहा ठीक है, एक रात मैं और रुक जाऊंगा तुम्हारे पास, बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैंने तुम्हारी ये आँख निकाल दी तो तुम अंधे हो जाओगे। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। और प्रिंस ने उस स्वैलो से कहा कि प्लीज़ वही करो जो मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, और इसीलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख निकाल दी। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसके साथ तेज़ी से उड़ चला। ही स्वूप पास द मैच गर्ल, और फिर वो उस मैच गर्ल के पास से गुजरा। स्वूप मीन्स मूव क्विकली, तेज़ी से जाना। तो वो तेज़ी से उसके पास से गुजरा। एंड स्लिप द जूल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उस जूल को, उस नीलम को उसने उसकी हथेली पर रख दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. और उसने उस चीज़ को देखा तो लड़की को ये थोड़ी ना पता है कि ये नीलम है, लेकिन वो ये देख के खुश हो गई कि ये तो बहुत कलरफुल सा, बहुत ही अच्छा सा ग्लास है। और ये बात सोच के कि मैंने इतनी सुंदर सी चीज़ है, वो ले करके खुशी खुशी हंसती हुई अपने घर की तरफ चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब ये जो स्वैलो है ये वापस प्रिंस के पास आया और कहने लगा कि अब तुम अंधे हो गए हो और इसीलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. अब प्रिंस ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम इजिप्ट चले जाओ। लेकिन ये जो स्वैलो है ये भी बहुत ही काइंड हार्टेड है, तो कहने लगा नो, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सैड द स्वैलो। उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और उस प्रिंस के पैरों के पास वो जाकर सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder. अगले पूरे दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा। And told him stories of what he had seen in strange lands. और वो उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाता रहा जो उसने अलग अलग लैंड्स पर, अलग अलग ज़मीनों पर देखा था। बहुत सुंदर सुंदर सीन डिस्क्राइब करने लगा। डियर लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि प्यारे से छोटे से स्वैलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, कि तुम मुझे बहुत ही मार्वलस, बहुत ही मिरेकुलस चीज़ें बता रहे हो, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया चीज़ें बता रहे हो। बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड विमेन। लेकिन किसी भी शानदार चीज़ से ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है, वो शानदार होती है इंसान की, लोगों की दुख और तकलीफ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री। कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कि दुख है। किसी इंसान के पास धन दौलत हो वो भी दुखी हो सकता है, और जो गरीब है वो भी दुखी हो सकता है। तो दुख से बड़ा रहस्य तो कुछ भी नहीं है। Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. कि प्यारे स्वैलो, छोटे स्वैलो, मेरे शहर में उड़ो और मुझे बताओ वहाँ पर तुम्हें क्या दिखता है। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses.
और इसीलिए वो लिटिल स्वैलो जो है वो पूरे शहर में उड़ने लगा। और उसने क्या देखा कि अमीर लोग जो हैं दे वर मेकिंग मैरी, वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने खूबसूरत बड़े बड़े घरों के अंदर। वाइल द बैगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी उनके गेट्स पर बैठे हुए हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में भी उड़ा, लेन्स मीन्स स्ट्रीट्स, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और उसने वहाँ पर क्या देखा कि सफ़ेद चेहरे पड़े हुए हैं स्टार्विंग चिल्ड्रन के। स्टार्विंग मतलब क्या होता है? भूखे, भूख से मरने वाले। स्टार्व होता है भूख से मर जाना, कि भूखे बच्चे जो हैं उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके हैं। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बड़े रेस्टलेसली, बड़े बेचैन होकर वो इधर उधर देख रहे हैं उन काली गलियों को। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, कोई ब्रिज था, ऐसे करके कोई ब्रिज था, उस पर एक आर्चवे बना हुआ था, और उस आर्चवे के नीचे क्या था? 2 little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm। और अब यहाँ पर ये 2 लड़के थे, कोई 2 लड़के यहाँ पर थे और एक दूसरे को कस के पकड़े हुए बैठे थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपनी सर्दी को भगा सके, बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड हो गई है और वो एक दूसरे को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, यू मस्ट नॉट लाइट हियर, शाउटेड द वॉचमैन, एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन। और जब वो ये आपस में बात कर रहे थे कि हम कितने भूखे हैं, तभी वहाँ पर जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे, वो बाहर से कोई वॉचमैन आया और उस वॉचमैन ने उसे कहा कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं लेट सकते हो। अब ये आर्चवे के नीचे क्या था, वो बेचारे बारिश से बच के छुपे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें वहाँ से भगा दिया। और भगा दिया तो वो क्या हो गया? वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, वो बारिश में बाहर हो गए और बाहर बारिश में घूमने लगे। Then he flew back and told the prince what he had seen। फिर वो वापस आया और उसने प्रिंस को बताया जो कुछ उसने देखा था। I am covered with fine gold, said the prince। प्रिंस ने कहा कि मैं सारा का सारा गोल्ड से कवर्ड हूँ, मेरे कपड़े जो हैं वो गोल्ड के बने हुए हैं। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें ये सोने की परतें उतारनी है, लीफ बाय लीफ, एक एक परत को, एक एक बरक को उतारते जाओ। एंड गिव इट टू द पुअर, और इसे गरीब लोगों को देते जाओ। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, क्योंकि जिंदा रहने वाले लोग ये समझते हैं कि गोल्ड यानी सोना उन्हें खुशियाँ दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off, और एक के बाद एक परत सोने की वो स्वैलो उस स्टैचू से उतारता गया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और वो कब तक चलता रहा? जब तक कि हैप्पी प्रिंस काफ़ी डल और ग्रे कलर का नहीं हो गया। अंदर से तो वो और ही चीज़ का बना हुआ है, तो स्टोन का बना हुआ है, तो उसके ग्रे कलर निकल आया और वो डल हो गया। लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor, और ये एक एक परत उतार कर वो स्वैलो गरीब लोगों को देता गया। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, और क्योंकि ये सोना गरीबों के पास जा रहा था तो बच्चों के चेहरे अब सफ़ेद नहीं, अब गुलाबी होने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो अब गलियों में हंस रहे थे, खेल रहे थे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे कि अब हमारे पास खाने को रोटी है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद बर्फ़ गिरी, और बर्फ़ गिरने के बाद फ्रॉस्ट, पाला पड़ने लगा, बहुत ही कोहरा होने लगा।
द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसे लगने लगी जैसे कि चांदी की बनी हुई हो, बर्फ के कलर की वजह से ऐसा लगने लगा। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और हर कोई अब फर्स से बने हुए कपड़े पहन रहा था अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे लड़के, छोटे बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, स्कारलेट कैप्स पहने हुए थे, लाल रंग की कैप्स पहनते थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, अब वहाँ पर क्या था, बहुत ठंड है तो आइस, बर्फ जम गई है, उसके ऊपर वो स्केटिंग करके खेल रहे थे। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, अब जब सब जगह इतनी ठंड है, सबने फर पहन लिए हैं, तो स्वालो के लिए भी तो ठंड बढ़ गई है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ रहा था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, अब वो अपना खाना कैसे खाता था कि बेकर जो था उसके दरवाजे के बाहर, वो बेकर जो है वो कई बार शायद खाली ब्रेड के टुकड़े जो टूटे फूटे बचे हुए होते थे उनको छोड़ देता था, तो उन क्रम्स को वो चुग लेता था, उनको खाता था। जब बेकर नहीं देख रहा हो तो उड़ा के भगा देगा, तो वो चुपके से वो ब्रेड के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे खाकर अपना पेट भरता था। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को वो गर्म रखने की कोशिश करता था अपने पंखों को फ्लैप करके, अपने पंखों को फड़फड़ा के, उनको थोड़ा फुला के वो अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता था। लेकिन इतनी ठंड, जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर कैसे गर्म रहा जा सकता है। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसे पता था कि वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the princess shoulder once more. उसमें केवल इतनी ताकत बची थी कि वो एक बार और उड़ के प्रिंस के कंधे तक जा सकता था। Goodbye dear prince, he murmured. Murmured means spoke in a low voice. धीरे से बोला वो कि Goodbye dear prince, will you let me kiss your hand? क्या तुम मुझे अपने हैंड पर किस करने दोगे, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अब लास्ट टाइम तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस। अब प्रिंस ने सोचा कि स्वालो इजिप्ट जा रहा है, तो उसने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने आखिर इजिप्ट जाने का डिसीजन ले लिया। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। और उसने कहा कि तुम बहुत लंबा समय यहाँ पर रह गए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था, तब भी तुम यहाँ रह गए, लेकिन अब तुम्हें जाने से पहले यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। अब इतनी हेल्प की है, इतना गुडनेस है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। इट इज़ नॉट To Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. That is the brother of sleep, is he not? और swallow ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ। लेकिन मृत्यु के घर जाने का उसे दुख नहीं था, वो कहता डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, कि डेथ क्या है, मौत क्या है, नींद का ही तो भाई है, क्या ऐसा नहीं है? यानी कि वो है, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु जो है वो नींद की ही एक भाई है, नींद, एक गहरी नींद को ही स्लीप, एक गहरी नींद ही मृत्यु है। तो ऐसा हमारे हिंदू स्कल्पचर्स में भी कहा गया है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी कहा गया है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसे किस करने के बाद वो उसके पैरों पर गिर पड़ा। At that moment, a curious crack sounded inside the statue. और उस क्षण जब वो मरा तो एक क्यूरियस सा, एक स्ट्रेंज सा क्रैक होने का साउंड, जैसे कोई चीज़ गिर के क्रैक हो जाती है ना, तो एक अजीब सा साउंड आता है, तो इस तरह की क्रैकिंग साउंड जो है उस स्टैचू के अंदर से आया। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट
द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। और फैक्ट ये था कि वो जो लेड का हार्ट था उस स्टैचू का, उसे शुरू में बताया था कि माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, तो वो लेड का जो हार्ट था दैट स्नैप्ड राइट इनटू टू। स्नैप्ड मीन्स फट गया, वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। और इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा था। Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillor. Early the next morning, अगली सुबह, जल्दी ही, जो मेयर था उस शहर का, was walking in the square, वो चौक में घूमने आया शहर की हालात का जायज़ा लेने के लिए, with the town councillor, उसके साथ कुछ टाउन काउंसलर्स भी थे। अब काउंसलर्स कौन होते हैं? जो कि काउंसिल मेंबर्स होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य, वो थे उसके साथ, मेयर के साथ। और एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब उस कॉलम के पास से वो लोग गुजरे तो उन्होंने स्टैचू को देखा। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड। और उसने कहा डियर मी जो है ये फ्रेज एक्चुअली वंडर को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, हैरानी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अरे ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना शैबी, कितना गंदा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टू टाउन काउंसलर्स। जो टाउन काउंसलर्स उसके साथ थे उन्होंने भी ये कहा, हाँ जी बहुत ही गंदा दिख रहा है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it. जो और वो टाउन काउंसलर्स क्या करते थे, हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे। एग्रीड मतलब हाँ में हाँ मिलाना, सहमत होना। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो राजा मंत्री या इस तरह की पोजीशन वाले लोग होते हैं, उनके आसपास के लोग जनरली क्या करते हैं, बस वो जैसा उन्होंने कह दिया वही कि वही हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये नहीं बताते कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसा सही है या गलत है। तो ऐसे ही ये काउंसलर थे चापलूस, उन्होंने भी यही किया और फिर वो स्टैचू को देखने के लिए नज़दीक गए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन। रूबी इसकी स्वॉर्ड से निकल चुकी है, आंखें भी जा चुकी हैं। एंड हिज गोल्डन नो लॉन्गर, ना ही गोल्ड इसके ऊपर है। सैड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, वास्तव में ये बैगर से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। अब ये हैप्पी प्रिंस नहीं लग रहा, अब ये भिखारी लग रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर ने भी वही बात रिपीट की कि हाँ बिल्कुल भिखारी लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कॉन्टिन्यूड द मेयर। और फिर मेयर ने आगे बात कंटिन्यू की कि हाँ इसके पैरों के पास एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। We must really issue a proclamation that birds are not allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. और फिर उन्होंने क्या कहा कि हमें एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा, एक नोटिस यहाँ पर लगाना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरना अलाउड नहीं है। और टाउन क्लर्क ने उस सजेशन को नोट कर लिया अपनी डायरी में। देखिए अब यहाँ पर ये काउंसलर्स आ रहे हैं, इधर हमारा स्टैचू है, स्टैचू हैप्पी प्रिंस का, और इधर हमारा स्वैलो डेड पड़ा हुआ है। अब देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं, कहते हैं मर पक्षियों को और मरना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ऐसा नोटिस लगाएंगे। पक्षियों को पढ़ना आता है, वो कैसे समझेंगे कि मरना अलाउड नहीं है यहाँ पे। सो इट्स अ काइंड ऑफ पन दैट द राइटर हैज़ एडेड हेयर इन द स्टोरी, दो इट इज़ अ वेरी सैड मोमेंट। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतार लिया। As he is no longer beautiful, he is no longer useful.
अब क्योंकि ये खूबसूरत नहीं है इसलिए ये यूज़फुल भी नहीं है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर बुलाया गया और उसने ये कहा कि ये ना तो खूबसूरत रहा है और इसीलिए यूज़फुल नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, और फिर उन्होंने उस स्टैचू को उठाया और एक फर्नेस में मेल्ट करने के लिए डाल दिया, एक भट्टी में मेल्ट करने के लिए डाल दिया। मेटल्स को मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Foundry मतलब वो फैक्ट्री जहाँ पर मेटल फैक्ट्री, फाउंड्री होती है मेटल फैक्ट्री, जहाँ पर उसको मेल्ट करने के लिए ले जाया गया था। तो वहाँ पर जो ओवरसीयर था, जो सुपरवाइज़र था, वो कहने लगा कितनी अजीब सी बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये टूटा हुआ जो लेड का बना हुआ हार्ट है ये मेल्ट ही नहीं हो रहा है फर्नेस के अंदर। ही मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज लाइंग, और उन्होंने उसे उठाया और एक धूल के ढेर के ऊपर गिरा दिया जहाँ पर वो मरा हुआ स्वैलो भी पड़ा था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angels brought him the leaden heart and the dead bird. अब स्वर्ग की घटना बता रहे हैं आगे कि स्वर्ग में क्या हुआ। भगवान ने कहा कि इस शहर की दो सबसे कीमती चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। और ये बात गॉड ने अपने एंजल्स से कही, अपने फरिश्तों से कही। एंड द एंजल, और एंजल्स क्या लेकर गए, द लेडन हार्ट, वो टूटा हुआ लेड का बना हुआ हार्ट, और वो डेड बर्ड, इन दो चीज़ों को लेकर गए। यू हैव राइटली चूजन, सैड गॉड, गॉड ने कहा तुमने एकदम सही चीज़ को चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि मेरे इस स्वर्ग के गार्डन में दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, कि ये जो छोटा सा पक्षी है ये हमेशा मेरे लिए गीत गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे इस गोल्ड के बने हुए शहर में, इस हेवन में, इस पैराडाइज में, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और हैप्पी प्रिंस मेरे यहाँ पर हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा, यानी यहाँ पर मेरे साथ हमेशा रहेगा। द इंसिडेंस ऑफ conversation between the God and the angels reflects how much God likes good deeds. पता लगता है हमें इस कन्वर्सेशन से कि ईश्वर जो है उसे अच्छे काम बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और एक इंसान में ये सभी गुड क्वालिटीज़, वर्चूज़, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, जेनरॉसिटी, ये ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। वी शुड सफ़र व्हेन वी सी द सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करना, ये हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। सो अ वेरी वेरी टचिंग मैसेज इज गिवन बाय दिस पोएम, बाय दिस चैप्टर. And I think you are also moved by this story. So inculcate these qualities in yourselves also. With this, we come to the end of this video. And once again, I request you and I appreciate you that you are doing your studies very well. Always be motivated, never defy your parents, and follow their advice, and keep learning the new things. I'm sending you the PDF of the word meanings and question answers. Write the question answers and word meanings in your notebook and also learn them. Thank you and have a nice day.